हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। मेरी पिछली कहानी वो दो लड़के की आपने बहुत तारीफ़ की, प्रशंसा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं और हम में से अधिकतर लोग इन कमियों के साथ ही पूरी ज़िंदगी को बिता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत से, लगन से इन कमियों पर विजय पाते हैं और सफलता के नए मुकाम हासिल करते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी एक ऐसी ही स्टूडेंट की कहानी शेयर कर रहा हूँ जिसने अपने एक डिसऑर्डर पर विजय पाई, लगातार प्रैक्टिस से आत्मविश्वास बनाए रखते हुए। आज की कहानी का शीर्षक है सुषमा की कहानी। दोस्तों, सुषमा दरअसल मेरी स्टूडेंट थी। मैं एक रेसिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश टीचर हूँ। हमारे यहाँ बच्चे कक्षा 6वीं में आते हैं और 12वीं तक पढ़ते हैं, वो वहीं रहते हैं। तो मेरा ये फ़लसफ़ा है कि बच्चे जब क्लास 6th में एडमिट होते हैं तो मैं 1 महीने तक उनसे सिर्फ उन्हीं की बातें करता हूँ, टेक्स्ट बुक नहीं छूता हूँ। मेरा ये मानना है कि पहले वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि उनको यहीं रहना होता है आने वाले 7 सालों तक। तो मैं उनसे उनकी बातें करता हूँ, उनके घर की बातें करता हूँ, उनके पुराने स्कूल के बारे में बातें करता हूँ, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दोस्तों के बारे में, उनके गांव के बारे में बातें करता हूँ। सुषमा का बैच जब मेरे पास आया क्लास 6th में, तो मेरी एक परंपरा और भी है कि बच्चे जब क्लासरूम में आते हैं तो मैं सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन लेता हूँ, परिचय लेता हूँ और बड़े डिटेल में लेता हूँ। तो जब मैं इस प्रक्रिया के दौरान सुषमा के पास पहुँचा तो मैंने पूछा कि बेटी, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया, सर मेरा नाम सुषमा है। मैंने उससे फिर से पूछा कि नाम फिर से बताओ। तो उसने बताया, सर मेरा नाम सुषमा है। मैंने 4-5 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया, लेकिन उसकी तरफ से आंसर वही आया कि मेरा नाम सुषमा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप गलत बोल रही हैं, आपका नाम एक्चुअली सुषमा है। सुषमा गलत प्रोनाउंसिएशन है। दोस्तों, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको एक्चुअली आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर बोलते हैं और इसको दूर करने के लिए बहुत सारी स्पीच थेरेपीज़ भी प्रिस्क्राइब्ड हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है जो आपसे मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सुषमा को कोई भी थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने 7 सालों में अपनी प्रैक्टिस से, अपने कॉन्फिडेंस से इस कमी के ऊपर विजय पाई। क्लास 6th में थी वो, फिर 7th में आई, 8th में आई, 9th में आई, 10th में भी पहुंच गई। इस दौरान मैं उससे लगभग रोज़ मिलता, 10 बार मिलता। कभी स्कूल के स्पोर्ट्स रूम में, कभी क्लासरूम में, कभी लाइब्रेरी में, कभी कंप्यूटर लैब में, कभी कॉरिडोर में, कभी कहीं, कभी कल्चरल प्रोग्राम के दौरान मैं उससे वही प्रश्न करता कि बेटी, आपका नाम क्या है? और उसका जवाब वही रहता कि सर मेरा नाम सुषमा है। मुझे ये भी लगता कि एक ना एक दिन ये लड़की अपना नाम सही बोलेगी। मैं उससे कहता कि बेटी, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने नाम को सही ढंग से बोलने की प्रैक्टिस करना। जैसा मैंने आपको बताया कि एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स को अलग ढंग से या गलत ढंग से प्रोनाउंशिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पर सुषमा शाह को सा बोलती थी। कुछ और भी शब्द थे, जैसे शक्कर को वो शक्कर बोलती थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये गलती, ये कमी वो दूर कर लेगी। दोस्तों, इस दौरान मैं कई बार उसको चिढ़ाता भी था। मैं उससे बोलता कि बेटी, अभी तो आप छोटी हो,
जब बड़ी हो जाओगी, जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी और आपने अपने नाम को सही बोलना नहीं सीखा, तो जब लड़के वाले आपको देखने आएंगे शादी के लिए और आपसे आपका नाम पूछेंगे और आप बताओगी कि मेरा नाम सुषमा है, तो वो तो उल्टे पैर भाग जाएंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे। तब क्या होगा? हंसने लगती वो, मैं भी हंसने लगता। सुषमा दरअसल बड़ी प्यारी बच्ची थी, गोल मटोल चेहरा, उसकी आंखें जो थी वो हमेशा क्वेश्चन करती थी, कौतूहल रहता था नई नई चीज़ों को जानने का। चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। जब भी मैं उससे ये प्रश्न करता था कि बेटा आपका नाम क्या है, वो मुस्कुराते हुए जवाब देती थी, सर मेरा नाम सुषमा है। 4 साल तक, 6 से लेके 9th तक वो सुषमा ही बोलती रही। लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा मुझे परिवर्तन आभास हुआ। मैंने एक पॉजिटिव बात नोट की कि जैसे मैंने 10 बार उससे पूछा है कि बेटी आपका नाम क्या है, तो उसमें से 2 बार उसने सही बोला है कि सर मेरा नाम सुषमा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था। मेरी उम्मीद बढ़ गई थी कि आने वाले 2 सालों में ये ज़रूर सही बोलने लगेगी। क्लास 11th में जब वो पहुंची, उसने बायोलॉजी स्ट्रीम ऑप्ट किया क्योंकि उसको डॉक्टर बनना था। और उस दौरान मैंने नोट किया कि जब मैं उससे पूछता था, मान लीजिए 10 बार फिर पूछा है उससे दिन भर में, तो उसने कहा है कि सर मेरा नाम सुषमा है। ऐसा वो 5 बार बोलती थी, लगभग 5 बार। और जब वो क्लास 12th में पहुंची तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो अपना नाम बिल्कुल सही बोलने लगी थी, सुषमा बोलने लगी थी। ये 7 साल की उसकी प्रैक्टिस थी। उसकी सहेलियां मुझे बताती थी कि सर सुषमा अपना नाम लिख के कई बार बोलती थी, आईने के सामने खड़े होकर अपने नाम की सही सही प्रैक्टिस करती थी, सही प्रोनंसिएशन करती थी। और इसी का नतीजा था, इसी प्रैक्टिस का नतीजा था कि आज वो क्लास 12th में पहुंचते हुए अपना नाम सही बोलने लगी थी। दोस्तों, फेयरवेल का टाइम था, ब्लेसिंग सेरेमनी हो रही थी। हम सभी टीचर्स बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने भी सुषमा के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया कि बेटी बहुत तरक्की करो, लेकिन अपना नाम तो बता दो। इस बार उसने इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में अपना नाम बिल्कुल सही बताया। इंग्लिश में वो बोली कि सर माय नेम इज़ सुषमा। हिंदी में उसने बताया, सर मेरा नाम सुषमा है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फिर से उसके सर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो, खुश रहो। किसी भी गुरु के लिए ये एक बड़े आनंद का क्षण होता है जब उसका बच्चा किसी न किसी कमी से पीड़ित होते हुए भी उससे मुक्त हो जाता है और आगे बढ़ता है। ऐसा ही मैं भी फील कर रहा था। सुषमा क्लास 12th पास करके स्कूल से चली गई। फिर पता चला कि वो मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी करने लगी। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया, अननोन नंबर था। मैंने उठाया और पूछा कौन बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर मैं सुषमा बोल रही हूँ। मैं आवाज़ पहचान गया, बहुत खुश हुआ। मैंने पूछा बेटी क्या कर रही हो आजकल? तो उसने बताया कि सर आपके आशीर्वाद से मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है और मैं MBBS कर रही हूँ, 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बेहद खुशी हुई। खुशी 2 बातों की थी। एक तो ये कि वो अब अपना नाम बिल्कुल सही ढंग से उच्चारण कर रही थी, और दूसरी खुशी ये थी कि जो उसका बचपन में एम्बिशन था, उसके घर वालों का एम्बिशन था, वो अब उसका पूरा होने जा रहा था, क्योंकि वो MBBS की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, हम गुरुओं के लिए यही पूंजी होती है। हमारे पास धन नहीं रहता, संपत्ति नहीं रहती, लेकिन ऐसे बच्चे ही हमारी संपत्ति होते हैं। सुषमा से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें हुई, और जब बात समाप्त करने का समय आया तो सुषमा ने खुद अपनी तरफ से
3-4 बार मुझसे कहा कि सर मेरा नाम सुषमा है, मेरा नाम सुषमा है। ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे एक परफेक्शन का अंदाज़ा हुआ जो इस लड़की ने अपने अंदर हासिल किया था, अपने अंदर लेकर आई थी। लंबे समय तक उसने प्रैक्टिस की थी। मेरा हमेशा से ये फ़लसफ़ा रहा है, हमेशा से मेरी ये सोच रही है कि मेरे बच्चे अपनी फील्ड में परफेक्ट रहें, वो जो भी काम करें अच्छे से करें, परफेक्शन के साथ करें। सुषमा ने ये कर लिया था। दोस्तों, सुषमा की कहानी दरअसल हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक इंस्पिरेशनल है, एक मोटिवेशन है, क्योंकि हम कमियों के साथ जीना पसंद कर लेते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कमियों को लगातार दूर करते रहने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सुषमा की कहानी इसका एक उदाहरण है। आज की कहानी मैं इसी संदेश के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि हमें अपनी कमियों को लगातार प्रैक्टिस करके अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए और लगन के साथ, मेहनत के साथ दूर करना चाहिए, जैसे सुषमा ने किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप अपनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव मुझे मेरे मेल आईडी gurusm70@gmail.com पर ज़रूर भेजेंगे, अवश्य भेजेंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।